टेक्स्ट haben Sie schon gelesen, ये तो आपने पढ़ ही लिया. I need to ask questions directly. Here the Tätigkeiten means Aufgaben, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है. ये कौन सा वर्क है? टेलीफोनाट फ्यूरन. यस, जिसने पढ़ा है उसको तुरंत पता चलेगा. टेलीफोनाट फ्यूरन, टेलीफोन से रिलेटेड. टेलीफोनाट फ्यूरन या टेलीफोनाट फ्यूरन. एक वर्ड और भी होता है टेलीफोनियरन, अनरूफन. तो उसका मतलब तो हो गया कॉल करना. लेकिन टेलीफोनाट फ्यूरन का मतलब है जैसे मान लो कॉल रिसीव करना, वापस कॉल करना, कुछ उससे रिलेटेड कुछ लिखना. कॉल सेंटर टाइप मतलब वो काम टेलीफोनाट फ्यूरन. एक और सेंटेंस लिखा था मैंने, सारा आम अपराट ऑफ देम टेलीफोन. इसका मतलब है सारा आम अपराट. इसका मतलब है कि सारा ऑन द कॉल. जैसे सारा फोन उठाएगी तो वो यही बोलेगी सारा आम अपराट. ये वो एक एक्सप्रेशन है जो फोन रिसीव करते ही आप बोलते हो. ओके. या कॉलिंग लिखा या. हाँ, तो यही मतलब हो गया सारा इज कॉलिंग. ऐसे मतलब सारा इज ऑन द कॉल. ये से या और एक सारा साट ऑफ देम टेलीफोन. ये करेक्ट है? ऑफ देम नहीं बोलते, आम टेलीफोन बोलते हैं. आम अपराट, आम टेलीफोन. नहीं, इसमें नहीं होगा. अपन तो वर्ब ढूंढ रहे हैं कि ये कौन सी वर्ब की बात है. ये वर्ब मतलब एक्शंस. सारा के जो भी काम थे वो सारे काम नहीं है सारा के यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ. सो zum Beispiel आम तो अन प्लस डेम हो गया शॉर्ट में आम. अन प्रीपोजिशन टू वे है बट यहाँ डाटिव हो गया. हियर was marked सारा. Okay, so the action is Faxe Zenden. Here इसमें आया Begrüßen and Betreuen. Begrüßen इस Begrüße und Betreue दी गेस्ट है. जो गेस्ट आते हैं उनको मैं ग्रीट करती हूँ, उनको रिसीव करती हूँ, उनको सपोर्ट करना, हैंडल करना. एंड देन हो सकता है जी ग्रेटुलिएट जमांडम. बट इस टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग करेंगे Begrüßen und Betreuen. लास्ट वन, विच एक्टिविटी इज देयर? यस, इसी में से है. बस माखन जी, सो कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ हो रही हैं? अमेंडा हियर. ये मांडम, ये एक्चुअली डाटिव हो जाता है. ग्रेटुलियरन जो है वो डाटिव है एक्चुअली. देव जी हैं पास, उसमें है ग्रेटुलियरन. इसलिए डाटिव उसके बाद में डाटिव कैसे आ सकता है? डाटिव वर्ब के बाद में. या यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने के लिए कोई वर्ब आई है क्या? सो प्रोटोकॉल श्राइबन, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखना, उसके लिए प्रोटोकॉल श्राइबन. ये इसमें हुआ. देन फ्रेम्ड स्प्राखन इज फॉरेन लैंग्वेज. फ्रेम्ड स्प्राखे कैंटनीशे का मतलब है नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज. कैंटनीशे इज नॉलेज, फ्रेम्ड स्प्राखे इज फॉरेन लैंग्वेज एंड कैंटनीशे इज नॉलेज. उसने बोला कि मेरे प्रोफेशन में फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है. फ्रेम्ड स्प्राखन कैंटनीशे नॉलेज. या सो कम्युनिकेशन
Organisation und Fremdsprachenkenntnisse sind wichtig. They are important für die Karriere, for career. Ja. Und then आपको इसमें डिफरेंस पता चला, समझ में आया ये दोनों? ये दो टेक्स्ट थे, इसमें दो टेक्स्ट थे, दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस पकड़ में आया आपको? एक ही बात है, माई नाम इज क्लाउस स्टेफान, इस बिन क्लाउस स्टेफान, या इस हाई से क्लाउस स्टेफान, या das ist ओके ओके। सो दो चीजें होगी, स्वाई माइस्टर, आइन माइस्टर, एक तो यह फर्क दिखा आपको। ओके ओके, मैं नोट करता जाता हूं। एक आपने बोला कि या मोमेंट, आइन माइस्टर, जस्ट ए मोमेंट, यहां पे था आइन माइस्टर और यहां पे लिखा है स्वाई माइस्टर। एक तो ये ओके, ये बोल रहा है कि इन आइनर आउटो वर्क स्टार्ट, ये कह रहा है कि मैं किसी वर्कशॉप में, और यहां नाम बता रहा है डायरेक्ट बाई ऑडी, कि ओडी की वर्कशॉप में काम करता है शायद ये। ओके ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जामस्टाग इस्ट फ्राई, और यहां पे काम करना पड़ता है उनको। या सो जामस्टाग म्यूशन ड्राई कोलेगन बिशुम मिटाग आर्बाइटन, कि हम 5 में से 3 को दोपहर तक काम करना पड़ता है। हालांकि वीर क्यों वेक्सेलन वी कैन चेंज, मतलब कभी कोई या यस। एनीथिंग एल्स, एनी अदर डिफरेंस? या डिस्कशन, परफेक्ट, करेक्ट। तो यहां पे इसने बोल दिया डॉग एस गिफ्ट काइंड डिस्कशन, कि हमारा जो है पैसे को लेके कस्टमर से कोई झंझट नहीं होता। और यहां पे हाँ, ऐसा तो नहीं है, निश विलिश बोल दिया इसने, तो वो इनडायरेक्टली एक ही बात हो गई। इसने बोला कि भाई अच्छी सर्विस लेनी है तो सस्ती नहीं होती, और इसने बोल दिया अच्छी सर्विस महंगी होती है, तो वो इनडायरेक्टली बात एक ही होगी। या इसने वर्ड यूज किया है टॉयर एक्सपेंसिव, और इसने किया निश्ट बिलिश, दैट इज सेम। ओके, या तो ये इसमें डिफरेंस दोनों में ये बातें थी। एंड वर्क टाइमिंग तो ओके, सैटरडे का अलग है इनका, अदरवाइज ब्रेक जो है 12 से 13, और यहां भी 12 से 13 ही है ब्रेक तो। या einer Pause von 12 bis 13 Uhr für alle Audi-Modelle, और ये भी ये उभाशी ले रहा है, काम कैसे करेगा, कोई कस्टमर आ गया तो alle Modelle। सो काम इसके क्या है? meine Aufgaben sind Diagnose, Termin machen, Termine machen, reparieren und Kunden beraten। मतलब इसका काम यह है कि जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम है उसका पता लगाना। डियाग्नोज का मतलब है डायग्नोज। टर्मीने माखन मीन्स अपॉइंटमेंट सेट करना, गाड़ी कब छोड़ के जा सकते हो, कब वापस ले जा सकते हो। सो कस्टमर के साथ टाइम सेट करना पड़ता है। देन रिपेरियरन, रिपेयरिंग और कुंडन बिराटन, और उसको एडवाइस करना कि ये वाला सर कुंडन बिराटन दोनों वर्ड से एडवाइस की। कुंडन का मतलब है कस्टमर एंड बिराटन का मतलब है एडवाइस। कुंडन मींस कस्टमर। यस, या कुंड है कस्टमर होता है, कुंडन में प्लूरल हो गया। ओके, परफेक्ट। Und dann haben wir hier so mit dem Auto ins Büro. By car you go to office. ये आपका इशफार है।
ये कल किया था हमने, है ना, कि व्हीकल के लिए हमेशा मिट आता है और प्लेस जो है सेंटेंस में बाद में आता है, ये भी हमने किया था. यस, इट्स डन. रीडिंग ऑल्सो डन ना. या, das war es. Sehr gut. Wunderbar.